हेलो दोस्तों, जीआई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीबीडी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव। चलिए, इसका जो पहला टॉपिक का नाम है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसका पहला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। आर आपको दे दिया है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसके तिर्यक ऊंचाई की, यानी आपको एल पूछ रहा है। तो आप जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल बराबर कितना दिया आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7, आर का वैल्यू दिया है कितना 14 और एल हमें पता करना है। ये है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 44 ये क्या है, गुना में बराबर किस तरफ आएगा तो क्या होगा, भाग में। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे क्या है 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 44 दूना 88, 0 का 0। ये कितना मरतबे कटा, 20 मरतबे। एल बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि दो घनों का आयतन का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो घनों का आयतन यानी L1 का क्यू इज टू L2 का क्यू आपका दे दिया है 1:27, 1:27 दिया है। तो L1 इज टू L2 क्या होगा, L1 इज टू L2। देखिए ये क्यूब है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, यानी 1:27। देखिए 1 का क्यूब 1 होता है और 27 का होता है 3। क्यूब का मतलब होता है घनमूल, 1 का घनमूल होता है 1 और 27 का होता है 3। अब बताइए कैसे होगा। तो 27 का को अगर तोड़िएगा तो 3 गुने 3 गुने 3, और घनमूल में कितना का जोड़ा लगता है, 3 का जोड़ा। इसीलिए क्या है 27 का कितना निकल गया 3, यानी आपके पास आ गया L1 इज टू L2 1:3। आपसे पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बताइए इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या है, 6L1 का स्क्वायर इज टू 6L2 का स्क्वायर। यही तो होता है क्या, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आता है L1 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आप 1 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 9। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1:9, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो क्लियर है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। कहने का मीन्स पहले गोला की त्रिज्या कितना रहा होगा। तो पहले गोला का त्रिज्या जो है, गोला की त्रिज्या, पहले गोला की त्रिज्या कुछ नहीं तो इसे आप आर मान सकते हैं, आर मान सकते हैं, ठीक है। तो आयतन क्या हो जाएगी, तो गोला का आयतन होगा, जब आर रहेगा त्रिज्या तो गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। अब क्या कह रहा है, गोला की त्रिज्या को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। अब गोला की त्रिज्या क्या हो जाता है 3 गुना, गोला की त्रिज्या। तो देखिए गोला की त्रिज्या को अब आर से क्या होना पड़ेगा 3r, क्यों, क्योंकि 3 गुना कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है, तो आयतन भी क्या हो जाएगी 3 गुना। तो देखिए इसीलिए गोला का आयतन क्या हो जाएगा, गोला का आयतन। तो देख लीजिए गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई। आर के जगह पे आप क्या रखिएगा 3r, क्योंकि आप त्रिज्या आर नहीं, आप क्या है 3r है। तो 4/3 पाई और 3 का क्यूब हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई आर का क्यूब। तो देखिए सबसे पहले 27 को आगे रखिए, 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब,
3 नमा 27, 9 चौक 36, तो 36 पाई आर क्यू। तो नया वाला का आ गया 36 पाई आर क्यू और पुराना वाला का है 4/3 पाई आर क्यू। अब हमें क्या कह रहा है कि कितना गुना हो जाएगा पहले से, तो देख लीजिए पहला है 4/3 पाई आर क्यू और दूसरा है 36 पाई आर क्यू। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 नामा 36, 4 नामा 36, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल होगा और ये क्या भाग में बराबर के उस तरफ हो जाएगा तो क्या होगा गुना में, एक इधर कुछ नहीं तो एक बचेगा, इधर 9 तिया 27, अर्थात पहले का 27 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा भाई, 27 गुना होगा। ठीक है, तो पहले का हो गया आपका 27 गुना, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे नोट करना है कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है। शंकु की ऊंचाई h है, तो शंकु की ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई ऊंचाई को h माना है और त्रिज्या को r माना है, त्रिज्या को r माना है। चलिए इस त्रिज्या को r माना है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है इसका आयतन। बताइए शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, जो कि आप इसका डायरेक्ट फार्मूला ही जानते हैं। चलिए इसका आंसर तो फार्मूला में ही था, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन जिसका आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है। नोट किए, चलिए चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है। तो बेलन की आधार की त्रिज्या अर्थात त्रिज्या ही है, बेलन की त्रिज्या आपको दे दिया है कितना, 80 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 80 सेंटीमीटर आपको दे दिया बेलन की त्रिज्या दे दिया और ऊंचाई आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। चलिए आपसे पूछ रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसका अनुपात निकालिएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो इसे क्या कीजिए, 2 पाई को पाई में ही रहने दीजिए ताकि कैंसिल करने में आसान होगा। अब आर कितना है, 80 सेंटीमीटर है और एच कितना है, 20 सेंटीमीटर है। चलिए इसे जैसे है वैसे छोड़िए। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब बताइए 2 पाई को पाई में ही रहने दीजिए। आर कितना है, 80 सेंटीमीटर है, आर है 80 सेंटीमीटर। फिर से आर कितना है, देखिए 80, तो 80 डालिए और एच का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर। कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर। अब क्या काम कीजिए, 80 और 20 जोड़िएगा तो कितना होगा, 100 होगा। 2 पाई मल्टीप्लाई कितना होगा, 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि पहले आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है, फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है। तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ये है। तो प्रश्न से दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है, 2 पाई मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर बराबर क्या है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। देखिए जो कटने वाला होगा काट लीजिए। 2 पाई से 2 पाई क्या होगा, कैंसिल होगा। 80 से 80 कैंसिल होगा, 20 पंचे
100, और सॉरी यहाँ पे बराबर की जगह आप अनुपात दो, ठीक है। इधर कुछ नहीं, इधर 5 है, इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका फाइनल आंसर होगा 5:1। चलिए नोट कीजिए, 5:1, इसका आंसर है डी। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया होगा आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, जब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो व्यास अगर 28 है, अर्थात बेलन का व्यास आपको दे दिया 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका आधा यानी 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भाई? 14 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। आपको ऊंचाई दे दिया 20 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की जो ऊंचाई दिया है वो कितना दिया है? ऊंचाई आपका दे दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसीलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? 2πr × r+h, ठीक है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × r+h। तो 2π, r का वैल्यू कितना है? 14 है, 14 डालिए, और यहाँ पे भी r का वैल्यू कितना डालिएगा? 14, और h का वैल्यू कितना है? 20। चलिए पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं, ये 14 है तो 14 रखते हैं। 14 और 20 कितना हो जाएगा भाई? तो 20, 10, 30, 4, 34। कितना हो जाएगा? 34 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14। अब सभी को आप गुना कर लीजिए। 22 दूना कितना हो जाएगा? 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो जाएगा? 88, 88 को आप 34 से गुना कर लीजिए। 88 को 34 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? गुना करके देखिए। तो 88 को 34 से कीजिए, 88 को 34 से कीजिए। 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32, 3 35 के अतिरिक्त 24, अतिरिक्त 24 2 26। आपका हो जाएगा 2, 5, 4, 9, 6, 6, 3, 9, 2992। अगर आपका आंसर पाई में होगा तो पाई में ही छोड़ लीजिएगा। हम क्या है, आंसर को पाई को तोड़ चुके हैं, ठीक है। तो आपका आ गया 2992, ऑप्शन नंबर बी राइट।